बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा ने अपने माता पिता को दी मौत की सजा। जाने क्या हुआ था। एक राजकुमार जो अपनी शिक्षा पूरी करके अपने राज्य में वापस आया, उसके माता पिता ने उसके स्वागत में बहुत भव्य कार्यक्रम रखा। राज्य के सभी वासी वहां आए और महल में खूब चहल पहल हुई। वहीं बहुत सी नर्तकियां भी आई। वहाँ एक नर्तकी जो बहुत ही बढ़िया नृत्य कर रही थी, उस राजकुमार को बहुत पसंद आई। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसने राजकुमार का मन मोह लिया। उसे देखकर वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसने विचार किया, मैं इसी नर्तकी से विवाह करूँगा। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने कहा, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम उससे विवाह नहीं कर सकते। उसने कहा, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं जिससे चाहूँ उसी से विवाह करूँगा। उसके माता पिता नहीं मान रहे थे, तो उसने चुपके से नर्तकी से बात की और उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लिया और मंदिर में जाकर शादी कर ली और उसे महल में ले आया। ये सब देखकर उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब उसके माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। महाराज ने अपने बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और बेटे के प्यार के आगे झुक गए और उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया। लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। कुछ दिनों के बाद जब उनका बेटा एक युद्ध पर गया, तब उनकी बहू गर्भवती थी। उसके जाते ही उन्होंने उसके बच्चे को रख लिया और उसे कहा, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ था। उसे घर से निकाल दिया और इतनी दूर फेंकवा दिया कि वो कभी लौटकर राज्य में वापस ना आ सकी। जब राजकुमार युद्ध से वापस आया तो उसे कह दिया, तुम्हारी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देते में स्वर्गवास हो गई और तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचा। वह राजकुमार बहुत दुखी हुआ। अफसोस में वह यूं ही बैठा रहता। राजकाज में उसका मन नहीं लगता। बहुत दिन बीत गए। उसकी माँ ने कहा, तुम किस तरह से इस तरह से कैसे रहोगे, दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने एक राजकुमारी देखी और उससे उसका विवाह करा दिया। कुछ दिनों बाद उनके राज्य में खुशखबरी आई। उनका एक राजकुमार हुआ तो वह राज्य में खुशी से रहने लगे। लेकिन वक्त बीतता गया और उनका पोता बड़ा हो गया। किसी दिन वह जंगल में खेलते खेलते एक कुटिया में पहुंचा। उसके पीछे पीछे उसके बाबा भी पहुंच गए। वहाँ क्या देखा, उन्होंने उनकी पत्नी को देखा जो जंगल में एक कुटिया में रह रही है। उसे देखते ही वह पहले तो अब सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो मर चुकी थी। उनसे मिलकर उसने उनसे पूछा कि तुम तो जिंदा हो, फिर तुम महल में क्यों नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने उसे बताया कि महाराज और महारानी ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे महल में रहने नहीं दिया, तो तुम वापस आती। लेकिन उनके सैनिकों ने उसे रोक दिया और वापस भी नहीं आने दिया। ये सब जानकर वह उसे महल में साथ लेकर आया और महाराज से पूछा, आपने मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया और मेरे पुत्र का भी यही कहा कि वो नहीं है दुनिया में। बताइए वो कहाँ है, सच बताइए, पूरा सच क्या है। महाराज महारानी अब बूढ़े हो चुके थे, उन्हें सच बताना ही पड़ा। उसका पुत्र जिंदा था जो कि एक दासी के पास था। उसने उसे बुलाया और देखा वो बहुत खूबसूरत था और अब युवा हो चुका था। ये सब जानकर उसने अपने माता पिता को मृत्यु की सज़ा सुना दी।